नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि जालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि जालिया। तो दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। क्या आपको पता है बिल्ली कैसे हमारे साथ रहने लगी? आप में से किस किस के घर में बिल्ली है, बिल्ली पालते हैं? बिल्ली एक पेट एनिमल भी है। और अगर बिल्ली घर में रहे तो क्या नहीं रहता है? हाँ, चूहा। चूहा भाग जाती है। तो बिल्ली किस तरह से मनुष्य के संग रहने लगी, इसकी ही ये एक कहानी है। तो चलिए हम सुनते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन आया है उसको दबाइए, तो आपको मेरे चैनल के जितने भी एजुकेशन के वीडियो में डालती रहती हूँ आपको मिलते रहेंगे। तो बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, आज हम ये जानेंगे। ये एक कॉमिक्स है। ऐसा कॉमिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो टिंकल आती है, कई सारे कॉमिक्स आते हैं जो कि आप लोग मार्केट से लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही मजेदार होती है कॉमिक। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। बिल्ली कहाँ रहती थी? मौसेरे भाई शेर। शेर जो है मौसेरा भाई है, मतलब मौसे का बेटा। बिल्ली की एक शेर के महल में ही वो भी रहती थी, जंगल में। तो हम सबको पता है कि शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो शेर का गुफा भी शेर के लिए महल ही है। लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बिल्ली खुश थी क्या? नहीं थी। एक दिन की बात है, शेर ने बिल्ली को बुलाया। बहन। बिल्ली एकदम जब शेर बुलाता है ना, वो डर जाती। ओह, आई भैया, आई, आ गई। वो दौड़ती हुई आई, पानी लेके आ रही थी। पानी के साथ ही उसे दौड़ के शेर के पास आना पड़ा। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। तो केले के पत्ते में खाना खाते हैं। शेर कह रहा है कि अरे मेरे खाने का वक्त हो गया, तुमने अभी तक मुझे खाने नहीं दिया, पत्तल ही नहीं बिछाए। पत्तल बिछाएगी तब तो खाना पड़ोसूंगी। बस अभी बिछाती हूँ भैया। तब बिल्ली एकदम डर के सहम के बोलती है कि हाँ भैया, मैं तो बस अभी बिछाती हूँ। शेर से बहुत ही बिल्ली डरती थी। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आए और शेर के सामने बिछा दिया। ये देखो, शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह पड़ोसो। अच्छा, शेर तो शिकार करके भेड़िया लेकर आया था तो वही उसको खाना है। आहा, एकदम बहुत मजे से खा रहा है। ये देखो, पत्तल में पूरा भेड़िया। मजा आ गया। वो बहुत मजे से खा रहा है शेर। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। तब शेर कह, देखो सिर्फ हड्डियां ही बच गई है, मेरा तो पेट भर गया, ये सब ही साफ कर दो। बिल्ली कहती है हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। बिल्ली को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसने इतनी मेहनत से बना के उसको खाने दिया, लेकिन बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा लिया। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। जिस तरह हम लोग बीमार पड़ने से हमारी हाल पूछने लोग आते हैं, उसी तरह जंगल में भी एक दूसरे की हाल पूछी जाती है। तो शेर जब बीमार पड़ गया तो सभी जानवर उसकी हालत को पूछने और जानने आए। ये देखो, शेर लेटा हुआ है बिस्तर में और ये देखो सारे जानवर आके खड़े हैं। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की और बिल्ली उनके स्वागत करने के लिए हर एक से बात कर रही है। लेकिन ठीक तभी बहन, शेर ने आवाज लगाई, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। शेर ने कहा कि सभी को नाश्ता बनाकर दो। भैया, घर में आग तो है नहीं। ओ, आग नहीं थी बनाने के लिए। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तब बिल्ली को बोला कि जाओ जाओ, आदमियों की बस्ती से कोई जलती हुई सुलगती हुई लकड़ी लेकर आओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, ये बच्चों ने बिल्ली को देख लिया था। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बच्चे बिल्ली को प्यार कर रहे थे। कितनी मुलायम और रेशमी है, छू के देख रहे थे। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही, क्योंकि शेर हमेशा उसे डांटते ही रहता था। तो
जब बच्चे लाड़ करने लगे तो वो वही वही उसको अच्छा लग रहा था। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोच रही है। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। घर, यह शेर की दहाड़ थी। अचानक शेर ने बहुत जोरों की दहाड़ लगाई। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली सोचने लगी कि मुझे तो लकड़ी लेके जाने के लिए कहा था, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। ये देखो, बिल्ली सुलगती हुई लकड़ी को लेकर भाग रही है जंगल की तरफ। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन, गर्जन ऐसे, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी, क्योंकि बिल्ली ने बहुत देर लगा दी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। डर के मारे बिल्ली के हाथ से लकड़ी उसके पैरों के पास से गिर गई और कूदती हुई वापस गांव भाग गई। और वह वापस गांव को चली गई, क्योंकि शेर हमेशा उसको डरा के रखता था। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया। बच्चों ने भी समझा कि हाँ, उसे शेर ने बहुत डराया होगा। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो देखो कितनी मजेदार कहानी है ना। हम लोग किसी को भी डरा धमका के हम लोग नहीं रख सकते हैं, हम लोग प्यार से ही रख सकते हैं। और बिल्ली को जहाँ प्यार मिल गया वहीं रह गई, और तब से बिल्ली हमारे मनुष्य की दोस्त बन गई है। तो ये रहा आज का कहानी। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे कॉमिक्स पढ़ा करें। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ होती है, उसके ऊपर की कोई कॉमिक्स होती है। ये कॉमिक्स बच्चों की जो होती है वो पढ़नी चाहिए, बहुत मज़ेदार होती है और हमें कोई ना कोई मॉरल यानी कि शिक्षा भी जरूर दे जाती है। सो धन्यवाद।